अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत नौ मौलूद से लेकर 60 साल ज़ईफ़ ख़वातीन की बहबूद के लिए पाबंद अहद, वज़ीर KTR ने दिया बयान। यौम ख़वातीन के मौके पर सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद, BRS कायदीन ने तकारीब से किया खिताब। तेलंगाना में मानसून 4 हफ्ते ताख़ीर से पहुंचेगा, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। तरक्की पाने वाले पुलिस ओहदेदारों को मदऊ करते हुए DGP तेलंगाना ने मुनक्किद की पपिंग तकरीब। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से प्रोग्राम का इनेकाद, रियासती वज़ीर और DGP की शिरकत। अब खबरें तफसील से। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने तेलंगाना की यौम तासीस के सिलसिले में मंगल के रोज़ ख़वातीन की बहबूद के सिलसिले में मुनक़िदा प्रोग्राम पर ट्वीट करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में नौमौलूद बच्ची से लेकर 60 साल ज़ईफ़ खातून तक की बहबूद व तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से हालिया अरसे में DSP से एडिशनल DCP और एडिशनल DCP से एडिशनल SP के तौर पर तरक्की पाने वाले तकरीबन 55 ओहदेदारों को मदऊ करते हुए पिपिंग तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसके दौरान उन्होंने ऑफिसर्स को अशोक चक्रा भी पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए DGP तेलंगाना अंजनी कुमार IPS ने फ़राइज़ की अंजामदही के सिलसिले में कई अहम उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर सीनियर IPS ऑफिसर्स बशमूल शिखा गोयल IPS भी मौजूद थी। ఇదెంతో శుభదినం। ఈరోజు 55 మంది ఈరోజు ప్రమోషన్ స్వీకరించి DG ఆఫీస్లో రిపోర్ట్ చేశారు. Such a good occasion, such a happy occasion, about 55 officers have been promoted. Promotion is always a great thing in anybody's career and it brings a lot of happiness. Who is a good police officer is not the one who knows all the laws or who is 8 hours working or who is briefing everything. No. Who is a very balanced person. Police department is nothing but human resource management. Your strength is not how good knowledge of law you are having, but it is better how good knowledge of law your subordinates are having. That is your strength. SHO is not good because he knows everything. No, he is to be good because all his patrol officers has to be good. All his sector SIs have to be good. Then, so again it becomes HR management. Now let me tell you, you have to literally behave like a father. Then only the department will improve. Imagine 500 people coming from various places, they have bought a flat at one place and they are living together and they develop a culture and gradually that culture improves and then they make life secure, safe and happy. Isn't it? So similarly, we have to do that at every level wherever we are. So friends, I am really happy to be here on this occasion. So that's all. Be happy, take care of your family, take care of the team wherever you are working. Happy congratulations to all.
रियासत तेलंगाना में जारिया साल मानसून तकरीबन 4 हफ्ते ताख़ीर से पहुंचेगा। मौसमियात पर नज़र रखने वाले खानगी इदारे ने इस सिलसिले में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि खलीजी बंगाल में ऐसे कोई आसार नहीं पाए जाते जिससे ये बताया जा सके कि जारिया हफ्ते मानसून तेलंगाना तक पहुंचेगा। तवक्को की जा रही है कि जुलाई 6 के बाद ही मानसून भरपूर अंदाज में रियासत तेलंगाना में दाखिल होगा। रचागुंडा कमिश्नरेट की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में वुमेन सेफ्टी एंड साइबर क्राइम और अवेयरनेस पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर पी सबीता इंदिरा रेड्डी, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार IPS ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि रुकन असम्बली LB नगर D सुधीर रेड्डी ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान IPS ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मुनक़िदा ख़वातीन बहबूद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर और BRS हुकूमत ने ख़वातीन की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए वो मुल्क भर में मिसाली हैं। KCR किट के ज़रिए हामिला ख़वातीन को हर तरह की सहूलत फ़राहम की जा रही है। इसके अलावा 12,000 रुपये नक़द रक़म भी फ़राहम किए जा रहे हैं, जबकि लड़कियों को मुफ्त तालीम से आरास्ता करने के अलावा शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी स्कीम और आसरा वज़ाइफ भी फ़राहम किए जा रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नक्श अरविंद कुमार की जानिब से दी गई कानूनी नोटिस को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके रिमार्क्स की नोटिस गैर जमहूरी है, क्योंकि उन्होंने बहैसियत अपोजिशन लीडर आउटर रिंग रोड को 30 साला लीज कम शरह 7,380 करोड़ में देने पर एतराज़ किया था, जो उनका जमहूरी हक़ है। इसको लेकर नोटिस रवाना करते हुए उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो कानूनी नोटिस से खौफ खाने वाले नहीं हैं और आवाम के मसाइल को लेकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह चारशंबे की शाम हैदराबाद पहुँचेंगे और वो 15 जून बरोज़ जुमेरात को पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करेंगे। BJP तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के सिलसिले में रियासत के 119 हल्क़े असम्बली जात में जलसे आम मुनक़िद करने का मंसूबा बना रही है, जिसका आगाज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जलसे से होगा, जबकि 25 जून को नागर कर्नूल में कौमी BJP सदर JP नड्डा खिताब करेंगे। इस बात का क़वी इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 जून को सिकंदराबाद या मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्क़े में रोड शो मुनक़िद करेंगे। CCS की खुसूसी जोनल क्राइम टीम ने मकानात से सरखा करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से 209 ग्राम तिलाई जेवर, 1 किलो से ज़ायद नुक़रवी जेवर और नक़द रक़म भी बरामद की। DCP क्राइम्स डॉक्टर शाबारिश P IPS ने मीडिया को बताया कि मादनापेट में हुई सरखे की वारदात में मज़कूरा नौजवान मुलविस पाए गए हैं, जिन्हें हिरासत में लेते हुए मसरूक़ा अशिया बरामद की गई।
हैदराबाद आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 9 गटकसर टूल के पास पेट्रोल टैंकर के उलटने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि टैंकर किस तरह से गटकसर आउटर रिंग रोड टूल प्लाजा की तरफ जा रहा था कि अचानक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। टैंकर का ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ, जबकि टैंकर को बाद में सड़क से हटाया गया। अट्ठाईस साल आयशा बेगम साकिन सैयद नगर 31 मई से लापता बताई गई हैं। इस सिलसिले में उनके भाई ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि वो काला पत्थर पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल नंबर 7671847412 पर इत्तला दे सकते हैं। साइबर जराइम पर काबू पाने और इनके सिलसिले में शऊर बेदार करने की गर्ज से बनाए गए साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के सरबराह के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्र IPS काम कर रहे हैं और ब्यूरो की तरक्की और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी को वक्तन फ़ौक़तन एडवांस किया जा रहा है। इस ब्यूरो को पड़ोसी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, गोवा से भी जोड़ा गया है और ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। इस ब्यूरो के सिलसिले में स्टीफन रविंद्र IPS ने तफसीलात बताई। KCS रघुवीर SP के अलावा विश्वजीत कामपति IPS भी इस मौके पर मौजूद थे। 150, 160 MOs which are there. వీటన్నిటిని కంప్రెస్ చేసుకొని ఏది for the entire much true. There are across the country many institutions with a ransom 2 years, just 2 years. The cost of cyber crimes and cyber security in the country, in the world is going to be $10.5 trillion. $10.5 trillion అంటే it will be like the third biggest economy of the world అన్నట్టు ఉంటుంది. సో మనకు చూసే వాళ్ళకి చాలా మందికి ఏముంది సైబర్ క్రైమ్ చిన్నదే కదా అనిపిస్తుంది, కానీ ది క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఇస్ रियासत तेलंगाना की यौम तासीस तक़ारीब के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से 22 जून तक कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर की जानिब से चंदूलाल बारादरी में वाक़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा नोडल ऑफिसर्स व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से भी इस प्रोग्राम को अहमियत हासिल थी। का तरक्की हो रही है और मैं ख़ास तौर से हमारे आंगनवाड़ी टीचर से यहाँ पर जितने भी बैठे हुए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, स्कूल्स चालू हो रहे हैं, स्लम बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, गरीबों में अवेयरनेस नहीं है। आप तो जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर से, वहाँ पर बैठते हैं, आप जितना हो सके अपने से मेहनत कर कर एक गाइडेंस कर रहे हैं लोगों को, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, एक अच्छी तरीके से अपनी मेहनत कर कर काम करने का, आगे बढ़ने का, वो लोगों को तरक्की दिलाने का बता रहे हैं। ख़ास तौर से आप और हम जब सब मिलके एक अवेयरनेस पैदा जब करेंगे तो जो बच्चों आज गलियों में कूचों में खेल रहे हैं, जो स्कूल्स को आने का अवेयरनेस नहीं है, ये मेहनत करिए आप लोग। ख़ास तौर से अपने महल्लों में, बस्तियों में कम्युनिटी लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, कोई महल्ले के अच्छे बड़े रब वाले लोग हैं, जो अच्छे आलिमदार लोग हैं, जिससे लोग सुनते हैं, उन लोगों को बुलाकर एक ख़ास तौर से मीटिंग लियो, आप लोग अपनी तौर पर लेकर बोलो, बस्तियों में फिरकर आप लोग बोलेंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो बच्चे सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उस फैमिली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासती हुकूमत नौमौलूद से लेकर 60 साल ज़ईफ़ ख़वातीन की बहबूद के लिए पाबंद अहद, वज़ीर KTR ने दिया बयान। यौम ख़वातीन के मौके पर सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद, BRS क़ायदीन ने तक़ारीब से किया खिताब। तेलंगाना में मानसून 4 हफ्ते ताख़ीर से पहुंचेगा, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। तरक्की पाने वाले पुलिस ओहदेदारों को मदऊ करते हुए DGP तेलंगाना ने मुनक्किद की पपिंग तकरीब। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से प्रोग्राम का इनेकाद, रियासती वज़ीर और DGP की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।